गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल फ्री फैमिली केयर में। आज का हमारा टॉपिक है 10 ऐसे प्री मैरिटल मेडिकल टेस्ट जिन्हें शादी से पहले करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले दिनों बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और उनकी गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा को मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक साथ देखा गया था और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि दोनों शादी से पहले करवाए जाने वाले प्री मैरिटल चेकअप के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे। हालांकि इस खबर की अब तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। कहा यह भी जा रहा है कि बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल्स में दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह ने नवंबर 2018 में शादी से पहले प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप करवाया था। तो आखिर क्या है प्री मैरिटल चेकअप, इसमें कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं और आखिर क्यों जरूरी है, यह आज के वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, वैसे तो भारत में शादी का सीजन ऑलमोस्ट आ चुका है। कई घरों में लड़के लड़कियों की कुंडली को मिलाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ज़्यादातर धर्मों में शादी के लिए लड़का और लड़की की कुंडली का मिलना जरूरी होता है। अगर ये ना मिले तो शादी की बात वही खत्म हो जाती है। वही यदि कुंडली मिल जाए तो लोग शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। इस बीच कहीं भी लड़का लड़की या इनके परिवार की मेडिकल हिस्ट्री का जिक्र नहीं होता है। यही गलती आगे चलकर कपल्स की जिंदगी में परेशानियां उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य की हेल्दी और हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए कुछ प्री मैरिटल टेस्ट जरूरी होते हैं जिन्हें शादी करने से पहले कपल्स को कराने जरूरी होते हैं। फिर चाहे आपकी शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, लेकिन फिर भी आपको ये टेस्ट आपको खुशहाल और शादीशुदा जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि प्री मैरिटल मेडिकल टेस्ट क्या होते हैं। जब दो लोग शादी के बंधन में बनते हैं तो उनका इंटीमेट होना लाजमी है। ऐसे में यदि दोनों पार्टनर पहले से ही सेक्सुअली एक्टिव हैं तो उनके HIV, एड्स या अन्य किसी प्रकार का इन्फेक्शन, STI यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या कोई और सेक्सुअल डिसऑर्डर होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा भी दोनों पार्टनर कितने हेल्दी है उसका पता लगाने के लिए शादी से पहले कुछ टेस्ट कराना जरूरी होता है। कई बार शरीर के अंदर किस तरह का इन्फेक्शन पनप रहा है इसका पता नहीं चल पाता है, क्योंकि शरीर किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं दिखाता है। और इसीलिए हेल्थ का सही स्टेटस जानने के लिए शादी से पहले कुछ टेस्ट करवाना बेहतर होता है। आखिर आपको आपके पार्टनर के साथ पूरा जीवन बिताना होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने प्री मैरिटल टेस्ट को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए इन्हें 10 पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है जो आज हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपने यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और आपके फैमिली या आपके फ्रेंड्स में जिनकी शादी इस साल होने वाली है उनके साथ भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सीरोलॉजी टेस्ट के बारे में, जिसमें मोस्टली हमें 4 टेस्ट कराना जरूरी होता है। जिसमें सबसे पहले आता है HIV टेस्ट। यह टेस्ट हमें बताती है कि व्यक्ति HIV यानी एड्स से इन्फेक्टेड है या नहीं। उसके बाद आता है HBsAg टेस्ट। यह टेस्ट हमें हेपेटाइटिस B के इन्फेक्शन के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद HCV, यह टेस्ट हमें हेपेटाइटिस C के बारे में जानकारी देती है। और उसके बाद फोर्थ इज VDRL टेस्ट। यह टेस्ट हमें वेनेरल डिसीज लाइक गोनोरिया, सिफिलिस आदि की जानकारी देती है। यहाँ पर दोस्तों HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और इसी तरह की कई बीमारियां होती है जो जीवन भर व्यक्ति के साथ रहती है और इन्हें मैनेज करना आसान भी नहीं होता है, जिससे कई बार शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलें आने लगती है। लिहाजा अगर आपके पार्टनर को इसमें से कोई बीमारी है तो आप अपने लिए उचित मेडिकल केयर ले सकते हैं, या फिर यह भी फैसला ले सकते हैं कि आपको शादी के फैसले में आगे बढ़ना है या नहीं। इसके अलावा किसी भी तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की पहले से जानकारी होना सही रहता है ताकि उसका सही इलाज हो सके और साथ ही इनफर्टिलिटी और मिसकैरेज के खतरे को भी कम किया जा सके। उसके बाद आता है डायबिटीज टेस्ट। यह टेस्ट से शादी से पहले कपल्स को डायबिटीज टेस्ट कराने की सलाह देती है। इससे बेहतर तरीके से हेल्दी फैमिली प्लानिंग की जा सकती है। इस टेस्ट में मुख्य रूप से FBS, PPBS, HbA1c टेस्ट कराना फायदेमंद होता है।
इसमें FBS यानी खाली पेट ब्लड शुगर टेस्ट होता है। वही PPBS यानी खाने के बाद वाला डायबिटीज ब्लड शुगर टेस्ट होता है। और उसके बाद HbA1c एक हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है। इसमें ब्लड शुगर के लेवल को चेक किया जाता है। तो चलिए इनको अब आज आसान भाषा में समझेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है FBS यानी फास्टिंग ब्लड शुगर। यह टेस्ट हमें सुबह खाली पेट कराना जरूरी होता है, जो हमें ब्लड की फास्टिंग शुगर की सही जानकारी देता है। इसे जनरली खाना खाने से पहले वाली ब्लड शुगर कहा जाता है। उसके बाद आती है PPBS टेस्ट यानी पोस्ट प्रेंडियम ब्लड शुगर टेस्ट, यानी फास्टिंग ब्लड शुगर करने के बाद जब हम लंच करते हैं तो उसके बाद वाली ब्लड शुगर को पोस्ट प्रेंडियम ब्लड शुगर कहते हैं, यानी खाना खाने के बाद वाली ब्लड शुगर। उसके बाद थर्ड इज HbA1c टेस्ट। यह डायबिटीज की सबसे सटीक टेस्ट मानी जाती है, जो पिछले 3 महीने की ब्लड शुगर की जानकारी देती है। यह टेस्ट प्री डायबिटिक्स और डायबिटिक्स दोनों में भी की जा सकती है, जिससे डायबिटीज का निदान करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें कि डायबिटीज एक जेनेटिक बीमारी है, जो लंबे समय में कई जानलेवा बीमारियों के जोखिम को बढ़ाने का काम करती है। ऐसे में इससे बचाव खुद के लिए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए बेहद जरूरी है। उसके बाद आता है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। CBC एक सामान्य ब्लड टेस्ट होता है जो आपकी पूरी सेहत का मूल्यांकन करता है। इसकी मदद से आप एनीमिया, संक्रमण यानी इन्फेक्शन और ल्यूकेमिया जैसे बीमारियों का आसानी से पता लगा सकते हैं। उसके बाद फोर्थ इज ब्लड ग्रुप कंपेटिबिलिटी टेस्ट। इसमें ब्लड ग्रुप और टाइप का पता करने के लिए ABO टाइपिंग टेस्ट का उपयोग किया जाता है। कपल्स को एक दूसरे के ब्लड ग्रुप और टाइप को पता करने के लिए यह टेस्ट करने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर पति पत्नी का ब्लड ग्रुप कंपेटिबल होना जरूरी होता है, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह की समस्या या बीमारी को रोका जा सके। यदि आपका ब्लड ग्रुप एक दूसरे के लिए अनुकूल नहीं है तो यह गर्भावस्था के दौरान कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। यह बच्चे के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति है जहां गर्भवती महिला के ब्लड के एंटीबॉडी उसके बच्चे के ब्लड ग्रुप को नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट में खून में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और T3 यानी ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन यानी T4 के स्तर को मापा जाता है। यहाँ पर TSH के हाई लेवल और खून में T3 और T4 के लो लेवल या इसके विपरीत स्थिति का मतलब यह होता है कि आपको थायराइड की बीमारी है, जिसे जिंदगी भर दवाइयों की मदद से मैनेज करने की आवश्यकता हो सकती है। उसके बाद आता है लिपिड प्रोफाइल एंड ECG। टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट को लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी कहा जाता है। यह एक ब्लड टेस्ट होता है जो आपके खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को मापता है। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी सीधे हार्ट से संबंधित होती है और कई स्टडी दावा करते हैं कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों में ही होते हैं। और साथ ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG एक ऐसी मेडिकल टेस्ट है जो हृदय द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक इम्पल्स को मापकर हृदय की असामान्यताओं का पता लगाती है। इस ECG में दिखने वाले कुछ चेंजेस आपको आपकी हार्ट हेल्थ की जानकारी देते हैं। उसके बाद आता है जेनेटिक स्क्रीनिंग। शादी से पहले कपल्स को जेनेटिक टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। जेनेटिक स्क्रीनिंग या आनुवंशिक टेस्ट आपके DNA में परिवर्तन को बताते हैं, जो भविष्य में होने वाली बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इससे आप अपने और अपने परिवार की बेहतर तरीके से देखभाल सुनिश्चित कर सकते हैं। आनुवंशिक बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आसानी से जा सकती है। ऐसे में जरूरी है कि शादी से पहले जेनेटिक टेस्ट जरूर कराएं। जेनेटिक बीमारियों में स्तन कैंसर, पेट का कैंसर, किडनी डिसीज और डायबिटीज आदि शामिल होते हैं। इन बीमारियों का पता अगर पहले से लग जाए तो इनका समय पर इलाज करना आसान हो जाता है, जिससे आगे कोई परेशानी ना हो, जिससे प्रीमैच्योर डेथ की संभावना भी कम हो सकती है। उसके बाद आता है USG यानी अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस। वैसे तो पेल्विस का अल्ट्रासाउंड गर्भावस्था के दौरान किया जाता है, लेकिन सिस्ट, फाइब्रॉइड, ट्यूमर, मूत्राशय के फैलाव जैसी समस्याओं को जानने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। वही एब्डोमेन के अल्ट्रासाउंड से गुर्दे की पथरी, लिवर डिसीज, ट्यूमर और अन्य कई स्थितियों की जांच में मदद मिलती है। उसके बाद आता है AMH टेस्ट। यह टेस्ट एक हार्मोन की जांच करने वाला टेस्ट है। एंटी मुलेरियन हार्मोन ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रैन्युलोसा सेल्स द्वारा निर्मित होता है। इस जांच से
एक महिला की प्रजनन क्षमता का आकलन करके गर्भधारणा की संभावना की पुष्टि की जा सकती है। यहाँ पर फैमिली प्लानिंग में कोई दिक्कत ना आए इसीलिए गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा महिलाओं को AMH टेस्ट की सलाह दी जाती है। यह टेस्ट महिलाओं की फर्टिलाइज होने वाले एग्स को बनाने की क्षमता की जांच करने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट से महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी PCOS का निदान होता है, जो आजकल इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सीमेन एनालिसिस टेस्ट। सीमेन एनालिसिस टेस्ट आदमियों के लिए होता है। इस टेस्ट से स्पर्म काउंट के साथ ही उसकी क्वालिटी और प्रजनन की क्षमता का भी पता लगाया जाता है। इस टेस्ट में पुरुषों में फर्टिलिटी जानने के लिए सीमेन एनालिसिस टेस्ट यानी वीर्य विश्लेषण किया जाता है, जिसमें शुक्राणु की मात्रा, उसका आकार और जीवित शुक्राणुओं की संख्या आदि का परीक्षण होता है। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि प्रीमैरिटल चेकअप कब करवाना चाहिए। वैसे तो प्रीमैरिटल चेकअप का कोई कंसेप्ट नहीं है और बहुत से कपल्स शादी के बंधन में बंधने से पहले इस तरह का हेल्थ चेकअप करवाते हैं, लेकिन अब इसकी पॉपुलैरिटी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। UAE समेत कई देशों में तो शादी से पहले प्रीमैरिटल चेकअप करवाना अनिवार्य हो गया है। और जहाँ तक प्रीमैरिटल हेल्थ चेकअप की बात है तो इसे कहीं भी करवाया जा सकता है, लेकिन शादी से 3 महीने पहले इस हेल्थ चेकअप को करवाने का सही समय माना जाता है। इसके बाद आपका एक और सवाल हो सकता है कि प्रीमैरिटल टेस्ट करना इतना जरूरी क्यों है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस है, जिसमें सबसे पहले एक पार्टनर अगर बीमारी से इन्फेक्टेड हो तो वैक्सीनेशन द्वारा उस बीमारियों को दूसरे पार्टनर तक फैलने से रोका जा सकता है, या अगर एक पार्टनर किसी बीमारी से ग्रस्त हो तो उसका पहले से ही पता लगाया जा सके। उसके साथ ही सभी हेल्थ चेकअप करवाने के बाद अगर कोई बीमारी का निदान हो तो उससे जुड़े उपचार किए जा सके, जिससे आगे की लाइफ में आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सके। एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज होने वाले बच्चे को बीमारियों से बचाया जा सके। यहाँ पर शादी से पहले इस तरह का हेल्थ चेकअप इसीलिए भी जरूरी है ताकि होने वाले बच्चे को माता पिता की मौजूदा बीमारियों के खतरे से बचाया जा सके। इन दिनों दुनिया भर में बच्चों में जेनेटिक और ब्लड ट्रांसमिशन डिसीज का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, लिहाजा प्रीमैरिटल चेकअप बेहद जरूरी हो जाता है। और अंत में दोस्तों, अगर आपको आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल करनी है तो ये छोटी सी प्रिकॉशंस आपके लिए बहुत काम आएगी, इसीलिए ये सभी टेस्ट करवाना जरूरी होता है। एंड फाइनली दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हैं उस चैनल के सभी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपको फ्री में देखने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन और साथ ही बेल आइकॉन वाला बटन दबाना जरूरी है, जिससे आपके मोबाइल या आपके टीवी स्क्रीन पर मेरे सभी वीडियोस आपको फ्री में देखने को मिलेंगे और आपको सेपरेटली वीडियोस देखने के लिए सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए ऐसे ही एक हेल्थ रिलेटेड नए वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।